हैव यू एवर बीन टू अ हार्ट ब्रेक? आपके कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं? क्या आप कभी बिग बॉस में जाओगे? योर यूट्यूब इनकम पर मंथ, सेलिब्रिटी क्रश, नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट वुड यू बी? आई वांट ट्विन बेबीज. हाउ वुड बी योर लाइफ इफ जानवी वाज नॉट इन योर लाइफ? ओह नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है. आई एम गोपाली और आज हम कर रहे हैं एक लाइफ अपडेट प्लस Q&A वीडियो. मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और मैंने आपसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पूछा था क्वेश्चंस पूछने के लिए और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. तो मेरे पास यहाँ पे सारे सवाल वगैरह हैं. पहले तो ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो आप अपने लिए थोड़ा सा खाने पीने का आइटम, चाय कॉफी दूध दही पॉपकॉर्न चिप्स, समथिंग हेल्दी जो आपको लेके बैठना हो लेके बैठ जाए, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें करने वाली इस वीडियो में. सबसे बड़ा सवाल है मेरी रिलेशनशिप स्टेटस. हर वीडियो के Q&A में मेरी रिलेशनशिप स्टेटस. क्वेश्चन इज करंट रिलेशनशिप स्टेटस. हैव यू एवर बीन टू अ हार्ट ब्रेक? आपके कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं? आर यू डेटिंग समबडी राइट नाउ? व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? तो मैं आपको सब चीज का आंसर दे देती हूँ. ऑब्वियसली अब मैं 26 साल की हूँ, कैसे बोलूंगी नहीं मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, तो बड़ा झूठा सा साउंड करने वाला है. सो यस, आई हैव बीन इनटू रिलेशनशिप्स. आई आल्सो बीन थ्रू हार्ट ब्रेक्स. यस, मेरा भी दिल टूटा है. तो आई गेस ऑल ऑफ अस आर इन द सेम बोट. एम आई डेटिंग राइट नाउ और नॉट? यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है. आई एम ऑल्सो स्टिल फिगरिंग इट आउट कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. बट अगर कभी भी कुछ भी ऐसे अच्छा सच्ची वाला होगा जो मुझे लगेगा कि अब तो यही है, तो मैं आपको जरूर बता दूंगी. मुझे तो वैसे ही मजा आती है. मैं तो हुई ओवर शेयर, आप लोगों को पता है. 2 मिनट नहीं लगती है, मैं आके बता देती हूँ. फिर भले ही मैं एडिट्स में चीजें कट कर रही होती हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ मजा आ. अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है तो वो मेरी डायरी में जाए, मेरी बहन तक जाए, मेरी मम्मी तक जाए, उससे पहले मेरे कैमरे तक चला जाता है, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना होता है. और मैं बता रही हूँ, मैं पहले उनमें से थी जो मैं सारी चीजें डाल भी देती थी इंटरनेट पे, पर अब मुझे वैसे थोड़ा समझ आने लग गया, बिकॉज नाउ अ लॉट ऑफ पीपल वॉच मी. पहले ना मेरे अंदर डर नहीं हुआ करता था. पहले मेरे मन में जो आता था वो मैं बोल देती थी, बट अब मैं एक्चुअली सोच समझ के बोलती हूँ जो ऐसी होना चाहिए. सो अगर कुछ भी पक्का फाइनल वो सिक्का लग जाएगा ना, तो आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगी. अब ये मत पूछना कब हो रहा है कैसे हो रहा है, कि वो मुझे भी नहीं पता है. फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता होता है. मुझे क्या पता कब एकदम से कोई राजकुमार मेरी जिंदगी में आ जाए और मैं एकदम से दीवानी सी हो जाऊं और सब कुछ. नहीं, पर मुझे दीवाना नहीं होना. फिर जब मैं प्यार में पड़ जाती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा प्यार में पड़ जाती हूँ, फिर वो बहुत ज्यादा प्यार भी टॉक्सिक हो जाता है. तो थोड़ा लेवल में रह के ही प्यार करना चाहिए. लेवल सबके नहीं. डेटिंग लाइफ कैसे किसी की सॉर्टेड रहती है मुझे भी नहीं पता. मम्मी ये वो डेटिंग की बात नहीं हो रही, वो डेट होती है ना, तारीख हम लिखते हैं पेपर के ऊपर, ही वो डेट की बात हो रही है मम्मी. व्हाट इज योर हाइट? आई एम 4'11". वन थिंग यू आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर आफ्टर स्टार्टिंग यूट्यूब? आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली. भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर फैमिली सपोर्टिव ना हो तो और कुछ हो ही नहीं सकता. सो आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर देम. व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? राइट नाउ माई गोल इज टू just live a healthy life, consistently make content, travel the world, and एक दो और goals हैं जो एक बार थोड़ा अगर उस पर काम हो जाएगा तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी. बट हाँ, ऐसे एक दो और goals हैं. How do you plan your international trips? Lots of love. Thank you so much. Thank you so much. So ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था, how do I plan my international trips? हम जितनी भी ट्रिप्स हैं वो हम खुद प्लान करते हैं. सिर्फ हमारा वीजा है जो हम एजेंट्स के थ्रू करवाते हैं. आजकल काफी ज्यादा हेल्पफुल एप्स भी आ गए हैं, एटलिस्ट करके, और एक दो ऐप है, नॉट स्पॉन्सर्ड. मैं लिंक या नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे आपको एजेंट्स मिल जाएंगे. पर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न. कुछ कंट्रीज तो ऐसी भी हैं जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट भी मांगती हैं. सो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनको ऐसा लगता है पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, अगर आपको ट्रैवल करना है तो भी काफी जगह आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे जाएंगे, डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह. पहले वीजा अप्लाई करते हैं, उसके बाद का जितना भी काम है वो हम खुद करते हैं. इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा. हम फिर देखते हैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, भर भर के रिसर्च करते हैं. फिर हम नोट डाउन करते हैं कौन सी जगह ट्रैवल करने के लिए, उसमें से कौन सी जगह है जिसमें मेरा इंटरेस्ट कम है, जानने का इंटरेस्ट कम है. जैसे मुझे पर्सनली म्यूजियम्स इतने नहीं पसंद है तो हमने वो एक्सक्लूड किया. उसके अलावा हम और क्या कर सकते हो, तो हमने लिस्ट डाउन कर ली कौन सी जगह हमें एग्जैक्टली ट्रैवल करना है. वो आप अपने पर्सनल पसंद के हिसाब से वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जगह मुझे जानी है, ये जगह हम एक्सक्लूड कर सकते हो. ऐसे करके हम डिसाइड करते हैं. अब बारी आई फ्लाइट की. फ्लाइट के लिए वी यूज दिस ऐप कॉल्ड स्काई स्कैनर, जिससे आपको जो भी चीपेस्ट फ्लाइट है वो मिल जाएगी. आप अपनी थोड़ी कन्वीनियंस के हिसाब से फ्लाइट देख सकते हो. मतलब हम ट्राई करते हैं कि हमें फ्लाइट ऐसे रात को नहीं पहुंचा रही, ताकि हम एकदम से किसी अननोन कंट्री में रात को ना लैंड कर रहे हो. तो हम वो सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलते हैं, क्योंकि मेनली मैं और जानवी हम अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो 2 फीमेल्स होती हैं, तो हमें थोड़ा वो रहता है कि हम दिन में लैंड करें, ताकि हम दिन में अपने एयरबीएनबी या होटल तक पहुंच जाए. अब बारी है होटल्स और एयरबीएनबीज की. तो होटल्स और एयरबीएनबीज की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और वो एक चीज है जहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भाई मैं और जानवी अकेले जा रहे हैं. अगर थोड़ी सी अंदर थोड़े से
कोने वोने में है एयरबीएनबी, अंधेरा मंधेरा है तो वो थोड़ा सा सेफ्टी होता है। होटल्स के साथ भी अगर थोड़ी सी शेडी होटल है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो वही होटल्स और एयरबीएनबी पे हम थोड़ा खर्चा कर लेते हैं। फिर बाकी की बारी है वहाँ पे सारी चीजें समझने की। तो रूम टूरियो एक ऐप है, अगर आपको एक ही कंट्री में अंदर अंदर ट्रैवल करना है, जैसे हम स्विट्जरलैंड गए थे, इटली गए थे, तो रूम टूरियो ऐप पे आपको ट्रेन कहाँ से बुक करनी है, कहाँ से कहाँ की ट्रेन है, कितने बजे से कितने बजे की ट्रेन है, ट्रेन ट्रैम बस, वो सब आपको मिल जाएगा। सो दैट ऐप इज क्वाइट हेल्पफुल। और फिर जब आप रिसर्च करें तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये वाली कंट्री में ये वाली ऐप काफी इजीली चल जाएगी, तो आप वो सारी एप्स डाउनलोड करके जा सकते हो। सो इस होटल्स हो गया। हाँ, जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो सबसे पहले इंटरनेट ले लो। अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो, मेरी मानो और इंटरनेट ले लो, क्योंकि सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर आपके पास इंटरनेट है ना तो आप सारी जुगाड़ बिठा सकते हो, आप सब देख सकते हो कि कहाँ से कितने बजे बस ट्रेन क्या मिलेगी, वो हम इजीली जुगाड़ बिठा सकते हैं। हम मेजरली ट्राई करते हैं हम मेट्रो या ट्रैम इन सबसे ट्रैवल करें, क्योंकि काफी ज्यादा खर्चा बच जाता है। इंटरनेशनल ट्रिप पे तो टैक्सीज वगैरह बहुत महंगी होती हैं। एक बार अगर आप वहां पहुंचोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अपने सारे दरवाजे दिमाग के खोल के देखोगे, आपको वहां से लाइन से स्टेशन दिख रहे होंगे, आपको कहाँ से कहाँ जाना है। और गूगल मैप जी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है कि इसके बाद आप ये स्टेशन ले लो, इसके बाद आप ये स्टेशन ले लो, एंड यहाँ से आप इतने मीटर चल के जाओ। सो इट इज क्वाइट कन्वीनियंट। बस आपको थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, सारी चीजों पे ध्यान रखना होता है। इंटरनेशनल ट्रिप वेकेशन से ज्यादा ऐसे अपने सारे दिमाग चलाने वाली ट्रिप बन जाती है मेजरली। बट मुझे पर्सनली ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, सो आई तो एंजॉय इट। सो दिस इज हाउ वी प्लान आवर ट्रिप्स। पता आप कितनी भी प्लानिंग करके जाओ, बट अगर आप कोई नई जगह पे जा रहे हो तो थोड़ा खिचड़ा पक ही रहा होता है, थोड़ा सा मैस हो ही रहा होता है, थोड़ी सी चीजें केओस चली रही होती है। तो ऐसा मत सोचो अरे ये मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं, जितने भी लोग नए ट्रैवल कर रहे होते हो उन सबके साथ मेजरली यही होता है। अगर आप किसी भी नई कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा उनकी सेफ्टी वगैरह के बारे में सर्च करके जाना। हर जगह अलग अलग इशूज हैं, जैसे इटली में चोरी का इशू था, स्पेन में भी बहुत ज्यादा चोरी का इशू है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे चोरी वगैरह का इशू है। जैसे कुछ टूरिस्टी कंट्रीज में उनके थोड़े से इशूज हैं जहाँ पे टूरिस्ट को लेके उन लोगों ने से थोड़े बहुत स्कैम बना रखे हैं। तो ऐसे मैं तो सर्च करती हूँ बैठ के कि स्कैम्स, अगर मैं ये कंट्री में ट्रैवल करूँ तो इस कंट्री के स्कैम क्या है टूरिस्ट को लेके, ताकि मैं जैसे वहां पहुंचूँ तो मुझे पता हो। क्योंकि मैं तो क्या, कोई मुझसे बात करने लगे मैं अपना सारा कुछ ओवर शेयर कर दूंगी, तो फिर मैं ऐसे स्कैम में फंस सकती हूँ। पर अब तो मैंने इसे डिसाइड किया कि मैं ऐसे कोई भी ऐसे कंट्री में जाऊंगी तो एकदम ऐसे मिस्टीरियस गर्ल बन के घूमूंगी। पर वो ऐसे मैं बोलती हूँ पर मैं कर नहीं पाती हूँ। पर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी नई कंट्री में जा रहे हो तो अनटिल अनलेस यू डोंट नो देम वेरी वेल, ऐसे मेट्रो वेट्रो में मिले हो तो थोड़ा सा आप वो रहे, चौकन्ने रहे। हाउ डू यू मैनेज फाइंडिंग वेजिटेरियन फूड वाइल ट्रैवलिंग इंटरनेशनली? तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। तो पहले तो मैं अपने साथ भर भर के खाना लेके जाती हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर रोज की एक मील अपने साथ लेके ही जा रही होती हूँ कि मैं बस उसमें गर्म पानी डालूं और मेरा दाल चावल उपमा पोहा जो भी है सब रेडी टू ईट वाला मिलता है वो बन के तैयार हो जाए। तो एक तो मैं ये करती हूँ। सेकेंडली मुझे पर्सनली खाने पीने का बड़ा शौक है, बाहर रेस्टोरेंट्स में कैफे में जाके खाने पीने का बड़ा शौक है। तो मैं बोलती हूँ आई एम अ वेजिटेरियन, बट हमेशा ध्यान रखना उनके वेजिटेरियन के हिसाब से उसमें एग्स आता है एंड आई डोंट ईट एग्स। सो आई टेल देम आई एम अ वेजिटेरियन बट आई एम एलर्जिक टू एग्स। फॉरेन वाले एलर्जी को लेके बहुत ही ज्यादा वो होते हैं, मतलब उनको डर जाते हैं वो लोग, तो वो बिल्कुल एकदम ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल एग तो पड़ना ही नहीं चाहिए, और उस तरीके से आपको एक वेजिटेरियन मील मिल सकती है। काफी सारी फेमस चीजें आप नहीं ट्राई कर पाओगे। जैसे जब मैं पेरिस गई थी मेरा बहुत मन था वहाँ के क्रोसॉन ट्राई करने का, बट मैं वो ट्राई नहीं कर पाई। ऐसी इतनी मुश्किल नहीं होती। और क्योंकि आजकल वीगनिज्म भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से भी आपको वीगन खाना काफी मिल जाए, और मुझे तो पर्सनली वीगन खाना पसंद भी है। सो सॉर्टेड। क्या आप कभी बिग बॉस में जाओगे? हाँ, अगर किसी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए तो आई डोंट माइंड। योर यूट्यूब इनकम पर मंथ? यूट्यूब इनकम पर मंथ काफ़ी वेरी करती है, मैंने कितने वीडियोस डाले उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी पास कुछ दिनों से मैंने बिल्कुल वीडियोस नहीं डाले, तो इस महीने क्योंकि व्यूज़ कम आए हैं तो मुझे भी पैसे कम मिलेंगे। पर अप्रॉक्सीमेटली मुझे मैं ऐसे 2 आईफोन खरीद सकूँ, 2 से 2.5 से 3, हाँ मतलब उसके बीच में इतनी अमाउंट आ जाती है। वॉट इज दैट वन लिविंग एंड वन नॉन लिविंग थिंग यू लव द मोस्ट इन द वर्ल्ड? हाँ, मस्त सवाल पूछा है। वन लिविंग थिंग इज तो ऑब्वियसली माई मदर। बेस्ट चीज़ है भाई मेरी मम्मी। सबकी मम्मी बेस्ट होती है, और मेरी मम्मी ऐसे थोड़ी सी लवेबल, थोड़ी सी ऐसी कटली टाइप है, मतलब मम्मी को देख के सब मन करता है थोड़ा हक कर लेते हैं तो जैसे मम्मी। बाकी कोई ऐसी चीज़ में अगर मुझे बतानी हो तो यार मेरा फ़ोन मुझे बड़ा प्यारा है। मेरा फ़ोन मुझे आप लोगों से कनेक्टेड रखता है, तो मेरा फ़ोन। आप लोग वैसे कहाँ से हो? तो हम लोग वैसे कानपुर इटावा जो यूपी में है हम वहाँ से हैं। पर मेरे दादाजी बहुत ही यंग एज पे गुजरात सूरत शिफ्ट हो गए थे, तो मेरे पापा का भी बर्थ यहाँ का है, मेरा भी बर्थ यहाँ का है। तो हम वैसे कानपुर यूपी से हैं, पर अब हम ऐसे सूरती गुजराती हो गए हैं। सेलिब्रिटी क्रश? यार मुझे विक्की कौशल आजकल काफी ऐसे हॉट लग रहे हैं। सो विक्की कौशल, व्हेन आर यू कमिंग टू वैष्णो देवी?
हमारी वैष्णो देवी की ट्रिप बन के 2 बार कैंसिल हो गई है। तो जैसे मम्मी कहती हैं कि जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता है तब तक हम नहीं जा पाते हैं, तो ये वैसा ही है, जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आ रहा नहीं जा पा रहे। पर वैष्णो देवी मैं आऊँगी, ज़रूर जल्दी आऊँगी। आप यूट्यूब के अलावा कहीं और से अर्न करते हो क्या? प्लीज़ रिप्लाई। तो यूट्यूब के अलावा मैं पहले अपने फैमिली बिजनेस पे जाती थी, जो अब पिछले 1 साल से मैं नहीं जा रही हूँ, जो मुझे वापस शुरू करना है। मैं बहुत ऐसे चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ से रेगुलरली अपने फैमिली बिजनेस पे जाऊँ, क्योंकि आई जेन्युइनली लव दिस जॉब, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैनेज माई फैमिली बिजनेस। दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब दैट आई स्टार्टेड विद, सो येस। लोगों ने प्रेडिक्ट ही कर लिया, नेक्स्ट 1 या 2 साल में शादी करोगे या नहीं करोगे। नेक्स्ट 1 या 2 साल में शादी तो शायद मैं नहीं करूंगी, बट नेवर से नेवर, कुछ शादी के आसपास तो कर ही लूंगी। के ड्रामा देखते हो आप? इफ नो देन वॉच देम, दे आर इंटरेस्टिंग। मैंने अभी रिसेंटली के ड्रामा ही देखना शुरू किया है। मैं नाम भूल रही हूँ, अरे नहीं मुझे बताना पड़ेगा। मैंने भी उसके 2 एपिसोड्स देखे हैं। लवली रनर, यस आई हैव वॉच्ड 2 एपिसोड्स ऑफ लवली रनर। और मैंने सिर्फ क्रैश लैंडिंग ऑन यू देखा है एक के ड्रामा में। सिर्फ मैंने अभी देखना शुरू किया। एक्चुअली के ड्रामा देखने के लिए ना आपको भी नीचे के सबटाइटल्स पढ़ने पड़ते हैं, और मेरे अंदर ना इतने पेशेंस है ही नहीं कि मैं बैठ के ऐसे पढ़ते पढ़ते देखूं। मैं ऐसे नहाते नहाते, खाते पीते, कुछ करते करते ही कुछ चीजें देख रही हूँ। जैसे डेडिकेटेडली बैठ के देख लेगा तो मेरे को ऐसा लगता है इतनी गंदी आदत होगी। टीवी चल रहा होगा तो मैं साथ में फोन चला रही हूँ, जैसे मल्टीटास्क करती रहती हूँ। कुक करते करते मुझे देखना भी, या तो मैं कुक कर सकती हूँ या तो मैं सबटाइटल्स पढ़ सकती हूँ। जैसे के ड्रामा देखने का आपको उसे बिल्ड करना पड़ता है। आई एम इन दैट प्रोसेस, बट यस आई एम वाचिंग अ के ड्रामा। क्यूट तो होता है। आपने कभी कोई डांस वर्कशॉप अटेंड किया है क्या? मैंने एक डांस वर्कशॉप अटेंड किया, बट मुझे और अच्छे डांस वर्कशॉप्स अटेंड करने हैं यार। मतलब मुझे नाचने का शौक तो है, पर मुझे लगता है मेरे शरीर से ना वो लचक चली गई है। बचपन में थी वो लचक, अब ना मेरी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ सी हो गई है। मतलब ऐसे मुझे एकदम स्मूथली डांस अपने आप निकलता है ना, अब ऐसा लगता है जबरदस्ती धक्का मार के मैं निकाल रही हूँ, तो वो मजा नहीं आती। नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट वुड यू बी? मैं लेक्चरर, प्रोफेसर, ये वाली जॉब में होती। तो मैंने अपनी बैचलर्स खत्म करने के बाद, मास्टर्स खत्म करने के बाद नेट की एग्जाम दी हुई है, मैंने पेट की एग्जाम क्लियर की हुई है, मैंने अपनी पीएचडी की समरी बना के सबमिट की हुई है, क्योंकि मुझे पीएचडी करनी थी, जो मुझे अभी भी करनी है। बट यस, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो मैं भी लेक्चरर या प्रोफेसर होती। आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है नहीं, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था और जैसे मेरा मास्टर्स खत्म हुआ था, मेरा ये कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब वीडियोस भी थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी। और उसी टाइम पे मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी फॉर माय बैचलर्स, मैंने उस कॉलेज में इंटरव्यू दिया था एंड आई आल्सो गॉट सिलेक्टेड फॉर इट। मुझे अच्छी से याद है, जब मैं वो जो क्या बोलते वो लेक्चर को जो मैं डेमो क्लास लेने गई थी, मैंने ऐसे सूट पहना था, बड़े बड़े झुमके पहने थे, बिंदी लगाई थी, क्योंकि एक तो मेरी हाइट बड़ी छोटी है, 4'11", और मैं ऐसे बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी। इससे मैंने बहुत एफर्ट्स डाले थे कि मैं बड़ी लोग हूँ और मैं ऐसे थोड़ी पढ़ाने वाली वाइब दूँ, क्योंकि मुझसे सबसे पहले इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया था कि विथ योर हाइट हाउ विल यू मैनेज द क्लास? आप पूरे क्लास को कैसे कंट्रोल करोगे? आपसे बड़े बड़े लड़के हैं उस क्लास में, आप कैसे मैनेज करोगे? बट लाइक आप मुझे क्लास दो, मैं पक्का कर लूंगी मैनेज। और मैंने 2 बार डेमो लेक्चर दिया था, और मतलब 2 अलग अलग जगह मैंने डेमो लेक्चर दिया था, एंड मैंने दोनों बार क्लास अच्छे से कंट्रोल कर ली थी। एक्चुअली मुझसे इससे बहुत ही से लंबे लंबे बड़े बड़े बच्चे थे क्लास में, मतलब हाइट बॉडी में, एज में तो मैं बड़ी थी। वैसे एकदम से बहुत क्यूट ऐसे गुलू मुलू टाइप लग रही होती हूँ, पर जब ऐसे मुझे एकदम से स्ट्रिक्ट वो बनना होता है ना, तो मैं वो भी, मेरे पास एक वो दूसरी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है जब ऐसे थोड़ा सा डरा के रख सकती हूँ। तो जब मैं वो ऐसे करने लेक्चर लेने गई थी तो एकदम ऐसे वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसे डस्टर हो जाकर लाइक क्लास अभी तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, मैं पढ़ाऊंगी सिर्फ। उसके बाद मुझे दूसरे कॉलेज से भी ऑफर लेटर आया था। अगर मैं अभी ये नहीं कर रही होती तो मैं पढ़ा रही होती, बट अभी मुझे ऐसे ये सब इतनी बातें करी तो मुझे याद आ रहा है कि मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। फेवरेट एक्टिविटी दैट यू डू व्हेन यू आर फ्री? आजकल तो ना मुझे कलर करने में बहुत मजा आ रही है। तो मैं एक बात मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना बचपन में भी कलर करने में बड़ी मजा आती थी। मैं ड्राइंग में बड़ी खराब हुआ करती थी, और मुझे कलर भरने में बहुत मजा आती थी। तो आजकल मैंने से बहुत क्यूट स्केच पेन्स खरीदी हैं और बहुत क्यूट ड्रॉइंग वाली बुक मंगवा ली है, और मैं ऐसे कभी भी ऐसे मुझे ऐसे थोड़ा सा अच्छा फील करना होता है तो मैं उसमें से कलर करने लग जाती हूँ। बहुत ही ऐसे पीसफुल और थेरेपेटिक लगता है, क्योंकि मैं पूरे दिन फोन चला रही हूँ। काम करना है फोन चलाना है, एडिट करना है लैपटॉप चलाना है, फोन चलाना है, एंटरटेन होना है टीवी देख रही है, फोन चलाना है, तो मैं पूरे टाइम स्क्रीन पे लगी रहती हूँ। तो मुझे एक्चुअली कलर करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आजकल। सो आई कलर, एंड ऑल्सो मेरा बेस्ट जो टाइम पास है, जो कर रही हूँ मुझे सबसे ज्यादा मजा आती है, वो है मैं ऐसे रात को रूम बंद कर लेती हूँ, अपने टीवी पे चलाती हूँ ऐसे गाने, और जोर जोर से अपने कमरे में नाच रही होती हूँ।
एकदम ओजी कुछ लोगों को जो वो गाने क्रिंज लगते हैं ना, वो वाले से गाने बजा के उस पर अकेले अपने रूम में डांस कर रही होती हूँ। एंड हो आई लव दैट। मैंने बहुत टाइम से वो नहीं किया है, बट आई रियली शुड डू दैट। वो ऐसी मेरी बैटरी 2 गुनी 3 गुनी चार्ज कर देता है। योर स्पेशलाइजेशन इन योर डिग्री, मैंने अपना BBA और MCOM दोनों मार्केटिंग से किया हुआ है। सो यस, आपकी मम्मी का तो पता है भूरी बेटी फेवरेट है, आपके पापा का कौन फेवरेट है? यार मेरी मम्मी की भूरी बेटी जो फेवरेट है वो सिर्फ ऐसे इंटरनेट पे ऐसा लग के आता है, पर मेरी मम्मी की एक्चुअल सच्ची वाली फेवरेट मैं हूँ। ये मुझे भी पता है, ये मम्मी को भी पता है। ये जो इंटरनेट पे है ये सिर्फ मम्मी भूरी बेटी को दिखावे स्कैम के लिए करती है, पर मम्मी और पापा दोनों की फेवरेट मैं हूँ गाइस, भूरी बेटी नहीं है। अ हॉलीडे डेस्टिनेशन यू रियली वांट टू गो। पता है मैंने ना जो रिसेंटली देखा होता है, जहाँ की मैं ब्लॉग्स देख रही थी, बस मुझे नेक्स्ट वहीं जाने का मन कर रहा होता है। ऐसी मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन जैसी अभी तो कुछ नहीं है, बट अभी मैंने एक ट्रिप प्लान की हुई है, अभी वीजा अप्लाई किया है, तो वो एक डेस्टिनेशन है जहाँ मुझे जाना है। अगर हम गए तो आपको जल्दी ब्लॉग्स वीडियोज वगैरह देखने मिलेंगे। सो यस, व्हाट डू यू लाइक मेकिंग मोर, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म? सो ऑनेस्टली लॉन्ग फॉर्म इज लाइक अ बेबी टू मी। मुझे बहुत ज्यादा मजा आती है करने में, पर क्योंकि अब जैसे रील्स और शॉर्ट्स ज्यादा बढ़ गए तो हमें वो भी बनाने पड़ते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछो मुझे जो कुछ करने में सबसे ज्यादा मजा आती है वो लॉन्ग फॉर्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी इस टाइम पे लॉन्ग फॉर्म पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं, उल्टा ये चीजें थोड़ी सी डिप हो रही है क्योंकि लोगों को शॉर्ट्स और रील्स देखने में मजा आ रही है। बट दिस फील्स लाइक होम। अभी जैसे मैं आपसे 1-on-1 बैठ के बातें कर रही हूँ, आप जब इसके नीचे कॉमेंट करोगे मैं कॉमेंट पढ़ूंगी, उसका रिप्लाई दूंगी। ये जो एक कम्युनिटी हम लॉन्ग फॉर्म पे बनाते हैं ना, ये मुझे नहीं लगता मुझे कहीं पे भी कभी भी मिल सकती है। सो आई नो आजकल लॉन्ग फॉर्म थोड़ा डिप ले रहा है, शॉर्ट फॉर्म ज्यादा चल रहा है, बट आई नो वन थिंग, आई विल नेवर लीव मेकिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, बिकॉज मैंने कंटेंट क्रिएशन इसलिए चालू किया था क्योंकि मुझे ये वाले काम करने में मजा आती थी। मैंने ये काम 4-4.5 साल तक किया, जब मुझे इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला था, जेन्युइनली, क्योंकि मुझे मजा आती थी ये करने में। सो यस, आई विल ऑलवेज चूज लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। आप लोग भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या पसंद है, लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म भी ठीक है, पर लॉन्ग फॉर्म प्यार है, मतलब यू नो बस पहला पहला प्यार है टाइप वाला। आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में, मतलब मेरी और जानवी की टीम में बात करूँ तो 4 लोग हैं। मेरी और जानवी की टीम में टोटल 4 लोग हैं। थोड़ा आप लोग इतना कमाते हो तो आपके पापा इतनी छोटी सी शॉप क्यों चलाते हैं? मैंने कभी बताया नहीं, पर पापा के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। उनका एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे वो चलती ट्रेन से गिर गए थे, जिसकी वजह से वो ऐसे बहुत ज्यादा एफर्ट वाला काम नहीं करते हैं। सो दिस शॉप इज जस्ट टू कीप हिम बिजी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो जस्ट टू कीप हिम ऑक्यूपाइड वी हैव दिस शॉप, और ये घर के पास में ही है, तो वो जब भी चाहे आ जा सकते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि वो उनके पास एक वो बिजनेस है जिसकी वजह से वो अपना पूरे दिन लगे रहते हैं, एंड उनका एक रूटीन भी बैठा हुआ है, एंड ही एक्चुअली एंजॉयज इट, ही इज टू इन्वॉल्व्ड इन इट, एंड आई एम सो हैप्पी। वो ट्रिप कॉस्टेड, तो जो अभी हमारी इटली वाली और पेरिस वाली ट्रिप थी वो पूरी मिला के हमें 1,90,000 के अराउंड कॉस्ट किया था। हमारी वाली ट्रिप थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी क्योंकि हमने एकदम लास्ट मिनट बुकिंग्स की थी, बट अगर आप इसे प्री प्लान करो तो आप इसे इजीली 1,20,000 1,30,000 के अराउंड कर सकते हो। सो यस, और अगर आप और भी थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो, हम थोड़े से गड़बड़ भी कर जाते थे क्योंकि हम नई चीजें समझ रहे थे, सीख रहे थे, तो आप इसे 1 लाख तो ज्यादा होगा, 1,20,000 जितना तो लग ही जाएगा, क्योंकि हमारी ट्रिप कुछ 12-13 दिन की थी। सो यस, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? यार मेरा चाइल्डहुड काफी अच्छा सा, डिसेंट सा, प्यारा सा चाइल्डहुड था। मुझे मम्मी से बहुत मार पड़ी है, बहुत डांट पड़ी। मम्मी से डांट मुझे आज भी पड़ती रहती है, पर मेरे पापा ने आज तक मुझे कभी चिल्ला के बात नहीं की है, कभी भी नहीं की है। आई एम 26 राइट नाउ, yes, कभी पापा मुझ पे नहीं चिल्लाए, पर मम्मी काफी ऐसे हर दूसरे-तीसरे दिन मेरे पे चिल्ला देती है, अभी भी चिल्लाती रहती है। खैर हूँ भी मैं थोड़ी सी चिल्लाने लायक, मैं सुबह लेट तक सो रही होती तो ऑब्वियसली चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, पर हाँ मम्मी से मैंने बहुत मार खाई है, पापा ने कभी नहीं मारा है, पर दोनों लोगों ने बहुत प्यार किया है। आई हैड अ वेरी हैप्पी फैमिली। स्कूल मेरा ठीक ठाक था, ट्यूशन मेरा ठीक ठाक था, पढ़ने में भी मैं ठीक ठाक थी। स्कूल के टाइम पे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, जो कजिन्स थे मेरे वही फ्रेंड्स थे, तो मैं बहुत वेट करती थी जिन्नू दीदी, शैली लोग कब आएंगे, बिकॉज दे वर माई फ्रेंड्स, दे आर स्टिल माई गुड फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप मुझे पूछो कि बचपन से लेके अभी तक अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो कौन है, दैट इज लिटरली माई कजिन्स। जिन्नू दीदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने मुझे बचपन से, एंड वी हैव एक्चुअली बीन लाइक फ्रेंड्स
सिस्टर्स तो हैं ऑब्वियसली। शैली इज माई बचपन की फ्रेंड, क्योंकि भाई वो तो क्या बस मुझसे 2 साल छोटी थी, तो ऐसे हम लोगों ने दीदी के साथ तो दीदी वाला आ जाता है, बट शैली के साथ तो ऐसे ऐसे एक दूसरे के सीक्रेट्स भी हम शेयर कर लेते थे, अभी भी हम कर लेते हैं। बचपन से अगर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड पूछो तो इट इज माई कजन। मुझे एक चीज याद है, स्टिल रिमेंबर, मैंने शक्ला का बूम देख रही थी और मैंने बोला था कि काश मेरे पास ये शक्ला की बूम वाली पेंसिल होती। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा था अगर शक्ला की बूम वाली पेंसिल होती तो आप क्या लेते, और तब ना मैंने ऐसे, मुझे ना टीचर खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था, तो मैंने बोला अगर मेरे पास ये पेंसिल होती ना तो मैं ब्लैक बोर्ड ड्रॉ करके मुझे ब्लैक बोर्ड मिल जाता। एंड मेरी मम्मी मुझे नेक्स्ट डे लेके गई थी और मम्मी ने मुझे ब्लैक बोर्ड दिलाया था। भाई मैंने कभी मम्मी को भी नहीं बताया है, बट अभी मुझे रिसेंटली से याद आ रहा था। भाई वो मेरी बेस्ट मेमोरी है चाइल्डहुड की। मैंने से मम्मी को ऐसे ही बोला था और मम्मी मुझे नेक्स्ट डे ब्लैक बोर्ड ले आए थे मेरे लिए। भाई वो इतनी ज्यादा क्यूट मेमोरी है। ओह व्हाट इज योर बेस्ट ट्रिप टिल डेट? ये मेरे मम्मी पापा के साथ जब मैं दुबई ट्रिप पे गई थी उनके एनिवर्सरी पे, वो ट्रिप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। बहुत ही ज्यादा क्यूट ट्रिप हो गई थी वो, मुझे बहुत मजा आ रही थी मम्मी पापा को ऐसे चीजें दिखाने में, घुमाने में। और किसी ने पूछा है व्हेन आर यू टेकिंग योर मॉम डैड टू देयर नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप? वो भी हम प्लान कर रहे हैं, उसमें काफी टाइम है, पर वो काफी टाइम से पोस्टपोन होती आ रही है, बट आई गेस हम लेके जाएंगे ये साल, अगर हुआ तो जरूर ये साल। हाउ डू यू डील विद हेट कमेंट्स? क्या देखो पता है, जब हम कंटेंट क्रिएटर बन रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये हेट कमेंट्स हमारे काम का एक पार्ट है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इस जॉब के बहुत सारे पर्क्स हैं। जैसे अभी जितनी भी चीजें मेरी लाइफ में हो रही थी, मैं से 15 दिन के लिए मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, जो भी रिचुअल्स वगैरह थे मैं उन सब पे थी, मुझे किसी को आंसर नहीं करना पड़ रहा था कि मैं क्यों आज काम पे नहीं आ रही हूँ, और ये सारे पर्क्स हैं ये सारी जॉब के। बट ये जो एक सबसे बड़ा कौन है, दैट इज हेट कमेंट। और मुझे ऐसा लगता है अब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जैसे कंटेंट क्रिएशन काफी बढ़ रहा है, लोग काफी ज्यादा कंटेंट क्रिएशन को कंज्यूम कर रहे हैं, हेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब लोग बिना जाने, बिना कुछ सुने, सोचे समझे, बिना कोई पर्सपेक्टिव देखे ऐसे कुछ भी लिख के चले जाते हैं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब बॉनी, गर्दनें, छोटी बच्चों के सेक्शन से कपड़े पहनती है, मोटी भैंस, ये सब तो मुझे हेट रहता भी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। एक ऐसे आपको एक छोटा सा इंसिडेंट देती हूँ, ट्रिगर वार्निंग गाइस, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। मान लो अगर किसी एक इंसान को मेरी कोई ओपिनियन, मेरी कोई वीडियो सही नहीं लगी, उन्हें गलत लगी, हो सकता है सबको सारी चीजें अच्छी लगे, सबको सारी चीजें पसंद आए, नहीं है वो पॉसिबल। आपको गलत लगी, आप मुझे बोल दो कि मुझे ये वीडियो नहीं पसंद आई, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आप मुझे बोल सकते हो अपनी वीडियो ऐसी की जगह ऐसी बनाई होती है, वो ज्यादा बेटर लगती है, अंडरस्टैंड। आप मुझे सारे ओपिनियन दे सकते हो, पर अगर आपको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगी है, आपको मेरी वीडियो का कुछ पार्ट नहीं अच्छा लगा है, मैंने क्या कपड़े पहने नहीं अच्छे लगे, मैं कैसे बोल रही हूँ आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ओवर एक्टिंग तो मेरे को लिटरली ऐसे बोलते हैं जैसे मेरे डायरेक्टर लगे हुए हैं, ये लोग फिल्म आने वाली है जिसमें इन लोगों ने मुझे कास्ट कर रखा है, हूँ मैं ओवर एक्टर, तो बोलो क्या करोगे भाई। और मुझे तो अगर आप मुझसे रियल लाइफ में मिलोगे ना, मैं हूँ ओवर रिएक्टर, मैं सारी चीजों में ओवर हूँ, मैं ओवर एक्साइटेड हूँ, मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, मैं ओवर रिएक्टर हूँ, मैं ओवर आई एम एवरीथिंग ओवर, आई एम वेरी ओवर, मैं हूँ ओवर। अब मैं क्या करूँ बताओ आप। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग ओवर। मतलब आप कमेंट सेक्शन में रेप थ्रेट्स दे रहे हो, डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, ये कैसी बात है भाई। जो स्क्रीन के पीछे बैठा है वो कमेंट पढ़ रहा है ना, वो भी एक इंसान ही है। और ये पता है पिछले कुछ महीनों से ज्यादा बढ़ गया है। पहले ना मेरा हर रोज सुबह का काम होता था कि मैं कमेंट्स पढ़ती थी, क्योंकि इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं। और आज भी मेरा फेवरेट काम होता है, मैं अगर दिन में खाली बैठी होती हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ूँ, उन्हें हार्ट करूँ, रिप्लाई करूँ, दैट इज लाइक वन ऑफ माई बेस्ट थिंग टू डू। पर आजकल बहुत ऐसे रिस्क होता है कि अगर मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, एक का तो मुझे ऐसा कमेंट मिल जाएगा जिससे मेरे दिल को ऐसे छू जाएगा, लाइक पूरे दिन रात में उसके बारे में सोच रही होंगी। कोई ऐसे वेला इंसान होगा जो ऐसे वीडियो के नीचे बैठ के ऐसे हेट कमेंट लिख रहा होगा। मतलब कितना खाली टाइम है भाई आपके पास, कितना खाली टाइम है। और पता है मेरे जैसा क्रिएटर वो कमेंट नहीं रखेगा। मुझे अगर कोई चीज एंग्जाइटी दे रही है, मुझे अगर कोई चीज इरिटेट कर रही है, और अगर वो मेरे कंट्रोल में है, मैं वैसे इंसान को अपनी लाइफ से डिलीट कर देती हूँ, तो मुझे तुम्हें ब्लॉक करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो टाटा बाय बाय इफ यू डू एनी हेट कमेंट्स। टचवुड मुझे इतने हेट कमेंट्स नहीं आते हैं। मेरे पास एक बहुत ही प्यारी अच्छी सी कम्युनिटी है ऐसे, जिनको ऐसे एकदम वर्चुअल टाइट वाला हग भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एग्जिस्टिंग, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, पता है मैं दिन में सुबह उठती हूँ ना, जिस दिन मेरे पास मोटिवेशन नहीं होती है ना, आप लोग मुझसे पूछते हैं ना आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, आपके कॉमेंट्स है। जब मुझे कोई कॉमेंट करता है ना कि आज उनका दिन बहुत बेकार था पर ये वीडियो देखने के बाद उन्हें अच्छा लगा, वो एक कॉमेंट से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और आगे की वीडियोस पे काम कर पाती हूँ। डू मोर फूड चैलेंजेस, यस, more cooking food challenge videos coming your way, more travel videos also coming your way. How would be your life if Janvi was not in your life? Oh भाई, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
यार पता है, पहले मुझे ऐसा बड़ा लगता था कि काश मैं सिंगल चाइल्ड होती, काश मैं सिंगल चाइल्ड होती, बट पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सही है, बहन है, हमारा चैनल चल रहा है दोनों लोगों का। पर नहीं, जब भी ऐसे हार्ड और डिफिकल्ट टाइम्स आए ना, तब आई रियलाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिबलिंग, क्योंकि जो चीजें आप काफी बार पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हो, आप अपनी सिबलिंग को जाके बता सकते हो। मेरे और भूरी बेटी के साथ तो ये केस था। पहले तो कुछ सालों तक हम दोनों की बहुत लड़ाई रहती थी, मतलब हम दोनों एक दूसरे को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताते थे, हम उल्टा एक दूसरे से छुपा के रखते थे, फोन चेक करते थे एक दूसरे का, एकदम टॉक्सिक बहने थे हम लोग। पर फिर जैसे हम बड़े हुए, मेरे रियलाइज हुआ कि अब हमें एक ही साथ रहना है, और फिर ना धीरे धीरे हमने एक दूसरे से अपनी लाइफ शेयर करना चालू किया। एंड बाय दिस टाइम आई नो एवरीथिंग अबाउट जानवी, जानवी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। मुझे पता चल जाता है कि अगर उसकी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है, मेरी लाइफ में अगर कुछ खराब हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिस्टर। अगर मेरे पास जानवी नहीं होती तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े होते, क्योंकि वो मेरे सारे कपड़े चुरा लेती है। बट नहीं यार, लाइफ ऐसे काफी डिफिकल्ट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है आई एम हैप्पी दैट आई हैव अ सिबलिंग। कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट ईयर, कुछ टिप्स दे दो और अपना एक्सपीरियंस बताओ। भाई कॉलेज वालों, अच्छे से पढ़ाई करना, पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत अच्छे से मजे भी करना। भाई आई मिस माई कॉलेज डेज। मतलब थोड़े बहुत बंक भी कर सकते हो, थोड़े से बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स भी बना लेना, और थोड़े से बनाना, सिर्फ उसी में मत लगना। पहला याद रखना, मेरा पहले मैंने बोला था पढ़ाई करना, पर लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेना, नई नई चीजें ट्राई करना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, ट्रिप्स लेना, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना। फर्स्ट ईयर में जो फ्रेंड्स बनाओगे देखना वो लास्ट ईयर तक रहते हैं या नहीं, जैसे बहुत ज्यादा अलग लाइफ होगी। पर यस, जी भर के एकदम से अपनी जिंदगी जी भर के जी लेना, मजे करना, कॉलेज की कैंटीन में बैठना, अच्छे से पढ़ना, सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, डांस करना, गाने गाना, इंटर कॉलेज इंट्रा कॉलेज सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना। हाउ आर योर कजिन्स डूइंग? इट्स बिन अ वाइल सिंस वी सॉ देम इन योर वीडियो। एवरीबडी इज डूइंग एकदम फाइन, एवरीबडी इज डूइंग वेरी गुड इन देयर करियर। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं। हम कजिन्स पिछले काफी टाइम से हम लोग साथ ही में थे, बट ऐसे हमने ब्लॉग नहीं किया। बट यस, कभी फेस्टिवल्स वगैरह होंगे तो वी विल डेफिनेटली ब्लॉग इट। बड़ा पास्ट कुछ महीने से हम जब भी मिल रहे होते थे तो सिचुएशन ऐसी होती थी कि हम लोग ब्लॉग नहीं कर रहे होते थे। मैरी अ गाय whom your family loves but you hate, और मैरी अ गाय whom you love but family hates। भाई बहुत मुश्किल है ये। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे बंदे की मेरी बहन मेरी मम्मी के साथ बहुत अच्छी जमनी चाहिए, क्योंकि हम तीनों ऐसे गप्पे पार्टी में बैठते हैं ना, आई रियली वॉन्ट माई पार्टनर टू बी देयर विथ मी। तो बहुत मुश्किल है यार, और अगर मेरे साथ ही नहीं बनेगी तो कैसे चलेगा? नहीं 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 नहीं। Marry a guy whom your family and you, both of you love. What's one thing that Gopali can't forget to do every day? यार बेसिक ब्रश करना तो नॉर्मल है। I never forget to check my YouTube creator studio कि क्या चल रहा है, लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। I almost check my creator studio every day। भाई हाँ। Did you ever got too attached to someone and how do you de-attach? भाई साहब बहुत भारी सवाल पूछ लिया। देखो, मैं अभी तो मैं फिर भी ठीक हूँ, पर मैं पहले उनमें से थी जो मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती थी। मैं अपने टीम मेंबर से अटैच हो जाती थी, जो जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बात होती थी मैं उनसे भी अटैच हो जाती थी, और मुझे से बहुत दुख होता था अगर वो लोग छोड़ रहे होते थे, अगर वो लोग कहीं जा रहे होते थे ना। आई यूज्ड टू फील वेरी सैड कि ओ शिट, मैं इसे कैसे रोक लूँ, मैं क्या करूँ जिसकी वजह से ये ना हो। मैं नॉन लिविंग थिंग से भी अटैच हो जाती थी। ये सारी चीजें थोड़ी सी अनहेल्दी भी हैं, तो अब मैं ऐसे बहुत दिमाग लगाती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के अटैच होती हूँ लोगों से। मैं ट्राई करती हूँ मैं जल्दी अटैच ना हूँ। मतलब एकदम बिल्कुल ऐसी नहीं होगी मैं अटैच नहीं होती हूँ, पर अब मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। मैं बहुत इजीली अटैच नहीं हूँ लोगों से। वन साइडेड लव को कैसे हैंडल करें? आई नो ही लव्स समवन एल्स, यू डिजर्व बेटर। मैं बता रही हूँ, वो जिसे प्यार करता है उन्हें वहां जाने दीजिए। आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्यारे राजकुमार जी चलते हुए आएंगे, जो आपको जिंदगी के सारे सुख देंगे। भाई मैं बता रही हूँ, एकदम अच्छा सा प्यारा सा लड़का आने वाला है आपकी जिंदगी में। आप बस सब्र रखिए और अपनी आंखें खुली रखिए और ढूंढिए। अच्छा लड़का आपको मिलने वाला है। ये वाले को जाने दो, नया वाला एकदम अच्छा बंदा आने वाला है आपकी जिंदगी में। टू हैव किड्स, देखो अभी की जो सिचुएशन है, हाँ मुझे चाहिए, आई वॉन्ट ट्विन बेबीज। Because I feel too shy to tell this on internet, but yes, at this moment I need, not at this moment मतलब अभी, but like ऐसे अभी के हिसाब से मेरे फ्यूचर में मुझे क्यूट दो बेबीज चाहिए। yes. How are you doing? I know this year has been tough on you. I'm sending you a lot of strength and positivity. थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं कैसी हूँ। आई एम डूइंग बेटर नाउ। यार ये साल का तो मैं क्या ही बोलूँ, इट्स बिन अ वेरी वेरी रफ ईयर।
अगर मुझसे कोई साल के स्टार्ट में पूछता कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, मैं मानती ही नहीं, मैं कभी नहीं मान रही होती। पिछले कुछ ब्लॉग्स में आपकी दादी ठीक थी, एकदम से क्या हुआ, आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट दिस, हाउ टू टेल दिस, बट ये कुछ भी एकदम से नहीं हुआ है. वी ऑल न्यू दिस इज हैपनिंग. माई दादी वॉज फाइटिंग फ्रॉम कैंसर सिंस पास्ट 4.5 months and we saw this coming and yes, I guess she's at a better place now. I'm so grateful कि वो चाहती थी कि उनकी फैमिली उनके आसपास हो और वो पीसफुली जाएं और वो अपने घर पे हो, तो वही हुआ. She was a very very strong lady. जो भी आप चीजें देख रहे हो, मेरा घर, गाड़ी, whatever life I'm living, it is just because of them. The house where we live right now, ये जो जमीन है, ये मेरे दादी दादा की जमीन थी. जब वो लोग गांव से आए थे, उन्होंने जो पहली जमीन खरीदी थी वो यही जमीन थी और अब हमने इस पे अपना पुराना वाला जो घर है वो तोड़ के वाला घर बनाया है. सो यस, लोग जब भी मुझसे पूछते हैं आपका आइडल कपल कौन है, इट इज़ माई दादी एंड दादाजी. आई जस्ट होप मुझे फ्यूचर में जब भी कोई भी पार्टनर मिले तो वो जैसे मेरे दादाजी मेरी दादी का ध्यान रखते थे, आई वॉन्ट माई पार्टनर टू टेक केयर ऑफ मी द वे माई दादाजी टुक केयर ऑफ माई दादी. Till the time they were alive, they were inseparable. They never used to travel alone. My dadaji wanted to go on few trips, but because my dadi couldn't, my dadaji never went on those trips. They were inseparable. I'm so grateful that I have lived a very happy life with them. I'm so grateful for them to give me this family. My dadi always used to say, "संगे रहियो, साथ रहियो." But I just pray for one thing is इनको जितने भी जन्म मिले, I really want them to be my dadi and baba. My dadi was a very 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 स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन. उनको पता नहीं था पर वो बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ रही थी. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फिक्स की हैं. थैंक यू दादी फॉर बीइंग पेशेंट. शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग. उन्होंने इतना बड़ा, लाइक शी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. शी वॉज अ big business woman. She made this business. She started her life from scratch here and she was a very strong mother, a very strong दादी. उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वो अपनी जितनी भी नातिनें हैं, पोतिन हैं, वो उन सबको पहले चाहती हैं कि वो लोग नौकरी करें, उसके बाद शादी करें. She never ever pressurized us to get married, but she always told us that you girls need to study and you girls need to be strong. I know they are together and they are at a better place right now. जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, बच्चे, मेरे एज वाले बड़े, अगर आपके पास अभी भी आपके दादी दादाजी, नानी नाना, मम्मी पापा सब हैं, go hug them, kiss them, spend time with them, take trips with them if you can, play some random games with them, watch TV with them, do anything, hug them, tell them that you love them. बोलो उनको आई लव यू. मुझे पता है ऑकवर्ड है पर बोलो उन्हें आई लव यू, क्योंकि फिर बाद में शायद रिग्रेट रह जाए. सो गो टेल देम आई लव यू. हाउ योर मॉम डूइंग राइट नाउ? मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है पास्ट कुछ महीनों से, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक चल रही थी. हम बहुत सारी चीज़ों के बीच में ऑक्यूपाइड थे, तो जितनी भी बॉडी छोटी छोटी साइंस दे रही थी मम्मी की बॉडी को, मम्मी उन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी. और फिर लास्ट में एकदम से वो हो गया कि मम्मी का ब्रेकडाउन आ गया बॉडी का. एंड बिकॉज एट दिस एज व्हेन आवर मॉम्स आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज, अगर आप में से किसी की भी मम्मी मेरे एज की है तो एक बार उनका रेगुलर ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहना चाहिए. अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, सबका रेगुलर ब्लड, मैं तो कहती हूँ खुद का भी करा लो, एक बार रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए. हमें पता चला मम्मी का B12, D3, हीमोग्लोबिन सब कुछ इतना लो था कि एट अ पॉइंट हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था. एंड वाइल शी वॉज देयर एट हॉस्पिटल फॉर गुड 3-4 days, उनकी हेल्थ वापस आई. उनका आयरन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, बट थैंकफुली नाउ शी इज़ डूइंग मच बेटर. हमने उनकी डाइट भी फिक्स कर दी है. वो मस्त फ्रूट्स वगैरह खा रही है, वेजिटेबल्स खा रही है, बैलेंस डाइट ले रही है, अपनी मल्टीविटामिन वगैरह ले रही है, तो वो एकदम ही चकाचक हो गई हैं और अपने वापस से भोकाल में वापस आ चुकी है वो. एंड यस, अभी वो एकदम ठीक है. सिर्फ मैंने आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफ. आई एम जस्ट so grateful to each one of you. And yes, thank you for watching this video. Thank you. Bye.